संभल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क, जो कि वहां के सांसद हैं, उनसे सवाल जवाब पुलिस कर सकती है कि 24/11 जो हिंसा हुई थी उसमें किस तरीके से उनका रूप रहा है। और ये सागर, आपने भी जानकारी दी है कि सांसद बर्क का नाम भी निकल करके सामने आ रहा है, जैसे संभावना जताई जा रही थी। नोटिस पूछताछ के लिए क्या आज ही दे दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को 2 नोटिस दिया गया है। एक नोटिस उनके घर को लेकर, जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, पूरे घर की जो बनावट है, जो नक्शा है, इसको लेकर भी। यही नहीं, एक नोटिस पुलिस इसलिए भी देगी कि आखिर, और जो पहले भी एक बार दे चुकी है, कि आखिर दंगे वाले दिन वो कर क्या रहे थे, उनका रोल क्या था, उनकी गतिविधियां क्या थी फोन पर, उस दौरान फोन पर वो किससे बात कर रहे थे। पुलिस अब पूरी नजर रख रही है और ये भी अब तलाश कर रही है कि आखिर बर्क साहब उस दिन कहां पर थे, कौन से लोग उनके पास थे, जो लोग उनके पास मौजूद थे वो क्या कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग वहां पर संदेश पहुंचा रहे थे। तो एसआईटी की टीम कड़ाई से पूछताछ कर रही है। हालांकि बार बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले जफर अली और बर्क साहब देखिए खुद अब सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि जफर अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अभी कुछ देर के बाद मैं वीडियो भेजूंगा जो हाथ लगाए हमारे, जिस वीडियो में खुद बार बार वो कह रहे हैं, बदल बदल कर बयान दे रहे हैं, मीनाक्षी और मोनिका, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, फिर कहते हैं कि पब्लिक ने गोली चलाई, फिर कहते हैं अगर पब्लिक में से कोई गोली चला दिया तो उनके पैर में गोली चलानी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे, जिसके आधार को बनाकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप क्यों लगाया उन्होंने। ये सवाल यहाँ पर ये भी इससे जुड़ा खड़ा हो जाता है कि जो अलग अलग बातें जफर अली और बर्क के द्वारा की जा रही थी, क्या वो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये कहानियां बुनी जा रही थी, मनगढ़ंत कहानियां बुनी जा रही थी। लेकिन विवाद देखिए, विवाद अब और भी ज्यादा गहरा गया और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। विवादित मस्जिद के सदर जफर अली नप चुके हैं और उसके बाद अब शिकंजा बर्क पर भी बहुत जल्दी कस सकता है। विवादित मस्जिद के सदर जफर अली पर तो संभल पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेज दिया है। लेकिन अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बताया जा रहा है, क्योंकि संभल पुलिस अब अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल पुलिस ने अभी तक हिंसा करने वालों पर शिकंजा कसा है, लेकिन अब संभल पुलिस की रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने संभल में भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया, और इसमें सबसे बड़ा नाम है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का, जिनकी उल्टी गिनती लगता है कि अब शुरू हो चुकी है। खबर निकलकर सामने आ रही है, बर्क से पूछताछ होगी तो उन्हें एसआईटी और पुलिस के सवालों की एक लंबी फहरिस्त का सामना करना पड़ेगा। पुलिस बर्क से सवाल पूछ सकती है कि 24 नवंबर के दिन जब संभल में हिंसा हो रही थी तब वो कहां थे। बर्क से ये भी पूछा जा सकता है कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता और वो संभल में क्यों नहीं रहे। वहीं बर्क से ये भी पूछा जा सकता है कि जब सर्वे के लिए 19 नवंबर को पहली बार विवादित मस्जिद में सर्वे टीम गई थी तो सर्वे के बाद उन्होंने ये क्यों कहा था कि सर्वे करने से माहौल बिगड़ सकता है। इसके अलावा बर्क से नक्शा पास कराए बिना मकान बनवाने के मामले में भी सवाल जवाब हो सकते हैं। मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज़ भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। मैं बताना चाहता हूँ, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त, इतिहास कभी बदलता नहीं है, समय ज़रूर बदलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला आदेश है कि संभल में दंगा करने वाला और दंगा कराने वाला कोई ना बचे, तो उस हिसाब से एक्शन भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। जिस हिसाब से संभल में योगी फोर्स काम कर रही है, दंगाई और खुद को रसूखदार समझने वाले लोग ये समझ चुके हैं कि योगी फोर्स किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस पहले ही ये कह चुकी है कि संभल में हिंसा कराने में विवादित मस्जिद के कई और लोग शामिल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि कई और बड़े रसूखदार लोगों की गिरफ्तारियां होना अभी बाकी है। शांति व्यवस्था के लिए जो रूटीन में पहले से होता आया है,
तो आज भी उसी रूटीन के अनुसार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन अनुज जी, जफर अली का क्या रोल आपको लग रहा है पूरे केस में? सही क्या है, प्रशासन अब वही काम कर रहा है जो सही है, जो सच है, उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं हम। हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हमारा व्यक्तिगत वो। हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो आवश्यक लग रहा है वो कर रहे हैं, और जो आवश्यक लगेगा वो भी करेंगे। चाहे बर्क हो या फिर जफर अली और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल महमूद, दावा है कि इन सभी के खिलाफ पुलिस के पास दंगा भड़काने के पर्याप्त सबूत है और अब बस एक्शन होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां विवादित मस्जिद के पास मिले कुएं को लेकर होगी सुनवाई। मस्जिद के पास मिले कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी और यूपी सरकार का कहना है कि कुआं मस्जिद के अंदर नहीं है। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से दूसरी दलीलें दी जा रही हैं, जिसे लेकर के पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई। एक और बड़ी अपडेट, संभल में आज होने वाला नेजा मेला नहीं लगा है। संभल प्रशासन ने नेजा मेले की इजाजत नहीं दी थी, यही एक बड़ी वजह कि आज मेला नहीं लगा है, जबकि हर साल लगता था। लेकिन जहां जहां नेजा मेला लगता है वहां भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। कोई हरकत ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले हैं सीओ अनुज चौधरी, मेले पर रोक लगने के बाद हालात सामान्य है, ये सीओ ने बयान दिया है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव, ऐसी कुरीतियों को खत्म करना जरूरी है, अनुज चौधरी का कहना है। आगे उनका क्या कुछ कहना है सीओ का, सुनिए जरा। जैसे पूर्व में ही सबको अवगत कराया जा चुका था कि मेला नहीं लगेगा और उसकी परमिशन नहीं हुई थी। यहाँ के जो लोग मेले का आयोजन करते थे तो उनको साफ बताया गया था भाई किसी लुटेरे की याद में, कोई आक्रांता की उसमें कोई मेला नहीं लगेगा। तो उन सब ने इस चीज़ को समझ भी लिया था और प्रशासन ने ये इसमें कोई दो राय नहीं रखी थी कि भाई नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो सबको पता है, अभी फिलहाल आज दुकानें या वो लगने का था तो सबको पता चल चुका, यहाँ कोई नहीं आया। आयोजकों की तरफ से कोई नाराजगी, कुछ यहाँ पर विरोध ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आयोजक तो बल्कि ये कहते हैं कि वो परमिशन होगी तो ही करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। तो उनको बताया गया, वो तकरीबन यहाँ के लोग भी इस चीज़ से संतुष्ट हैं। सब 3 से 4 जगह मेला लगाने की परंपरा थी, सभी जगह इसी तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का आज के दिन? हाँ, वो इसी तरीके से है, सब जगह नज़र है, पर कहीं भी कोई इस तरह का वो नहीं है, मना कर दिया गया तो नहीं हुआ। सीओ अनुज चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कि संभल के सिंघम भी कहे जाते हैं। और इस वक्त सागर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सागर, जरा तस्वीरें दिखाइए कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम, क्या तैयारियां की गई है। देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। नेजा मेला पर रोक लगने के बाद जो भी 3 से 4 ग्राउंड थे संभल के अंदर, वहां पर भी भारी पुलिस बल है। यही नहीं, रिजर्व में भी देखिए पीएससी के जवानों को इस समय तैनात किया गया है। आप देखिए चारों तरफ पीएससी के जवान इस समय, अगर कोई भी यहाँ पर हालात अगर बिगड़ता है संभल के अंदर, तुरंत ही वहां पर पहुंचेंगे, हालात को कंट्रोल करेंगे। ये कोतवाली देखिए संभल का थाना है, जहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भी पुलिस के जवान लगातार अलर्ट मोड पर है कि संभल में किसी भी असामाजिक तत्व ने अगर कुछ किया तो फिर उस पर बड़े एक्शन की तैयारी होगी। नेजा